A very good morning to all of you. This is Ashutosh Mishra and you are watching Study Marathon YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये योजना है स्पिन योजना। स्पिन योजना के बारे में आपको बताएं तो स्पिन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केवीआईसी द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन इससे पहले इस योजना के बारे में और प्रकाश डालें, आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस पे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये विषय यानी स्पिन योजना चर्चा में क्यों है। हाल ही में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया जो 17 सितंबर को मनाया गया और इस अवसर पर कई सारे योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। इनमें सबसे अहम जो प्रोजेक्ट था वो था खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यानी केवीआईसी के द्वारा स्पिन योजना का शुभारंभ। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिन योजना आखिर में है क्या। तो स्पिन योजना जो है वो हमारे कुम्हार या पॉटर्स को आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की गई है और इसमें स्फूर्ति योजना के तहत एक संकुल यानी कि एक निकाय की स्थापना की जाएगी। स्पिन योजना का अभिप्राय है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो यानी स्पिन इंडिया का फुल फॉर्म क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। फिर से आपको बता देते हैं कि स्पिन योजना की शुरुआत जो की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है और ये जो योजना शुरू की गई थी वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा शुरू की गई थी। किसके लिए? टारगेटेड जो बेनिफिशरीज़ हैं वो हैं हमारे पॉटर्स यानी कुम्हार। इनको आत्मनिर्भर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की गई थी यानी कि इनको सेल्फ रिलायंट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की गई थी। और इसमें स्फूर्ति योजना, अब ये स्फूर्ति योजना क्या है इसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। स्पिन का जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो पोटेंशियल है उसको जो है मजबूत करना, उसकी जो शक्ति है उसको मजबूत करना। और हमको वो भी पता है कि इसकी शक्ति काफ़ी हद तक जो कुम्हार होते हैं, जो पॉटर्स होते हैं, जो घड़े बर्तन इत्यादि बनाते हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। हालांकि बीते दिनों में हमने ये देखा है कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कम से कम हो गया है और इसी वजह से जो पॉटर्स हैं, जो कुम्हार हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो स्पिन योजना शुरू की गई है इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं यानी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो स्पिन योजना के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो कुम्हारों को बैंक से आसान ऋण यानी इजी लोन अवेलेबल कराएगा, जिससे कुम्हार अपनी गतिविधियों को और ज़्यादा फैला सकेंगे, अपनी आय यानी इनकम को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकेंगे। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है वो स्थानीय यानी लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है, स्थानीय स्वरोजगार का सृजन करना है ताकि सतत विकास का जो लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो फुलफिल किया जा सके, एकम्प्लिश किया जा सके। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का विज़न है, नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, हर हाथ को काम के स्वप्न को, इसके ड्रीम को ये साकार कर सके। अब ये जो कार्यक्रम है, ये जो योजना है, ये कैसी योजना है? ये गैर सब्सिडी कार्यक्रम है। गैर सब्सिडी यानी इसमें किसी तरीके की सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि इसमें इजी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बट इट विल नॉट बी सब्सिडाइज्ड एनी मोर। और केवीआईसी जो हमारे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है वो कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंक से ईजी लोन्स अवेलेबल कराएगी। आपको पता है कि मुद्रा लोन के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, इसमें शिशु लोन, किशोर लोन और जो आपका होता है लास्ट फेज़ यूथ लोन प्रोवाइड किया जाता है। और शिशु मुद्रा लोन के तहत बैंक से ऋण उपलब्ध कराने के बाद क्या होगा, इसको जब रिपे करने की बात आएगी तो उसको काफ़ी इजी इंस्टॉलमेंट्स में रिपे करना होगा।
इससे कुम्हारों की सरकारी सब्सिडी से जो निर्भरता है यानी डिपेंडेंस है गवर्नमेंट सब्सिडी से, वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी और वे सेल्फ रिलायंट बनेंगे, वे आत्मनिर्भर बनेंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि KVIC क्या करेगी इस योजना के तहत। ये एक गैर सब्सिडी कार्यक्रम है, यानी इट विल नॉट बी प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। इसके तहत जो होगा वो एक शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंक से इजी लोन्स अवेलेबल कराया जाएगा, जिसका आसान किस्तों में रिपेमेंट करना होगा। और इससे कुम्हारों की जो सरकारी सब्सिडी से निर्भरता है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी और वो सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इसके जो मोटिव्स हैं इस योजना के, उनका काम क्या है, उनका काम जो पॉटर्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉटर्स की ख़राब आर्थिक स्थिति है, आर्थिक हालात हैं, उनको सही करना है। अब बात करते हैं स्फूर्ति योजना की। स्फूर्ति योजना क्या है? स्फूर्ति योजना को भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी मीडियम स्मॉल MSME जो होता है, MSME इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उसके द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पारंपरिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों का विकास करना है, यानी जो हमारे ट्रेडिशनल वे में इंडस्ट्रीज़ वर्क करती हैं उनको और इजीली वो अपने काम को अंजाम दे सके, उसके लिए उद्योगों का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत इन पारंपरिक उद्योगों में लगे कारीगरों का कौशल विकास किया जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे मज़दूर, काफ़ी सारे जो कामगार हैं वो स्किल्स डेफिशिएंट हैं। तो इस योजना, जो स्फूर्ति योजना है, उसके माध्यम से उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ इस योजना के तहत विभिन्न उपेक्षित उद्योगों को फंडिंग प्रदान की जाएगी। उपेक्षित उद्योग वे उद्योग हैं जिनको अभी तक गवर्नमेंट से कोई अटेंशन नहीं मिला है और उनको एक तरीके से तिरस्कार झेल रहे हैं, एक तरीके से उनको साइडलाइन कर दिया गया है अभी तक की पुरानी गवर्नमेंट्स में। उस तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपके वो हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि उनको एक तरीके से गवर्नमेंट की मदद दी जाएगी। तो स्फूर्ति योजना के बारे में आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME इंडस्ट्रीज़ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो मेन मोटिव है वो है ट्रेडिशनल या पारंपरिक रूप से काम कर रहे उद्योगों को विकसित करना। और इसमें जो है मेन जो फीचर है वो क्या है, वो स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड बनाना लेबर्स को या कामगारों को स्किल्ड बनाना वो है। अब इसके तहत कौन कौन से उद्योग आएंगे? इसके तहत जैसे बांस है, खादी है, शहद है, और ये जो पारंपरिक उद्योग है, ट्रेडिशनल जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुटीर उद्योग हैं, इनको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड दे विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। और इससे जो जुड़े हुए कारीगर हैं, इससे जो जुड़े हुए आपके एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनको जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी कौशल क्षमता का विकास किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत कारीगरों को ट्रेनिंग प्रदान करने के साथ साथ कारीगर एक्सचेंज भी किए जाएंगे, जिससे कि कारीगर दूसरे उद्योगों से संबंधित काम भी सीख सकें। यानी कि अगर कोई कारीगर बांस से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसे खादी में भी एक्सचेंज किया जाएगा, ताकि वो बांस के साथ साथ खादी से भी रिलेटेड वस्तुओं को बनाना सीख सके, उस इंडस्ट्री में भी अपना कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है through which they will be enabled to work in more than 2 industries and they will be made multi-skilled। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, कारीगर जब एक्सचेंज होंगे एक दूसरे उद्योगों में, तो उससे क्या होगा कि कारीगरों की जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है या उनका जो सर्वांगीण विकास है उसको एक तरीके से टारगेट किया जाएगा और इससे उनकी क्षमता भी बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जो है वो बिना गारंटी के लोन कारोबार के लिए प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास फंड की क्राइसिस है, आपके पास फंड की स्कार्सिटी है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट उस दिशा में आपको आपके आइडियाज़ के बेसिस पे आपको एक लोन प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपना बिजनेस या SME या आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकें, आप उद्यमी बन सकें, और उसके लिए आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। इस योजना के तहत यानी इस स्कीम के अंडर में 3 तरह के लोन
3 तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और इनमें कौन कौन से लोन आते हैं? एक शिशु मुद्रा लोन आता है, एक किशोर मुद्रा लोन आता है और एक तरुण मुद्रा लोन आता है। अभी तीनों मुद्रा लोन के अंतर्गत क्या क्या राशियां प्रोवाइड की जाती हैं, क्या क्या फंडिंग दी जाती है? जैसे शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 तक का लोन मुहैया कराया जाता है। यानी शिशु मुद्रा लोन के अंदर आपको 50,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे अपनी यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद फिर आता है किशोर मुद्रा लोन। किशोर मुद्रा लोन थोड़ा सा बड़े साइज़ के उद्योगों को फंड करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि 50,000 से 5 लाख तक के जो यूनिट्स होते हैं, जिनकी कैपिटल ज़्यादा होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जो थोड़ा सा बड़े स्तर पर डेवलप किए जाते हैं, तो उनको हम किशोर मुद्रा लोन के अंतर्गत लेके आते हैं। यानी इसमें जो लोन का अमाउंट होता है दैट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द रेंज ऑफ 50,000 टू 5 लाख रुपीज़। और उसके लास्ट में आता है तरुण मुद्रा लोन। तरुण मुद्रा लोन, इसमें कितना दिया जाता है? इसमें 5 लाख से लेके आपका कितना लोन दिया जाता है? 1 करोड़ तक का मुद्रा लोन दिया जाता है। माफ़ कीजिएगा, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का मुद्रा लोन दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में बताएं कि ये शुरू कब की गई थी। तो इस योजना को जो शुरू किया गया था वो 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी निश्चित ब्याज दर नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अगर आप लोन या ऋण लेते हैं तो इसके अंतर्गत कोई निश्चित या डेफिनेट इंटरेस्ट रेट नहीं है। विभिन्न बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत अलग अलग ब्याज दर की वसूली की जाती है। तो ये सारी बातें थी आपकी स्पिन योजना से रिलेटेड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड और स्फूर्ति योजना से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें जो खास बातें हैं वो उसमें क्वेश्चंस कहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो आपकी स्पिन योजना से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, स्फूर्ति योजना से क्वेश्चन अराइज हो सकता है और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से हो सकता है। इन तीनों को मिलाकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यानी कि इन तीनों से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं और आप उन स्टेटमेंट्स की बेसिस पे अगर आपने डिटेल में स्टडी की है देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। ये टॉपिक जो है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है और इसके अलावा स्टेट पीसीएस में भी इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।